हेलो बच्चा पार्टी, हाउ आर यू? वेलकम टू आपकी केमिस्ट्री कक्षा एंड वी आर लर्निंग चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। टिल द लास्ट लेक्चर हमने आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हमने वर्क डन, डेल क्यू, डेल एच, डेल यू, ये सब निकालना सीखा। कैसे निकाला? हमने इनके कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए। ओके, and in today's lecture we will learn some concept about adiabatic process. स्टार्टिंग में हमने पढ़ लिया था कि एडियाबैटिक प्रोसेस में सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होती, मींस जो बाउंड्री होती है वो एडियाबैटिक वॉल होती है। ओके, तो अब इसके कंसेप्ट को हम डिटेल में समझेंगे और देखेंगे कि एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या यूनिकनेस है। ओके, तो सबसे पहली लाइन, टू स्टेट्स आर ऑलवेज कनेक्टेड बाय अ यूनिक एडियाबैटिक पाथ। इसका क्या मतलब है? इसका देखो सीधा सा मतलब है कि अगर मैं आपको आइसोथर्मल प्रोसेस की तरफ ले चलूं, आइसोथर्मल प्रोसेस में मैंने कहा ग्राफ बनवाए थे आपको, ये देखो, हाँ ये देखो आइसोथर्मल प्रोसेस का मैंने आपको प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ बनवाया था। तो ये क्या था? ये इनिशियल स्टेज था, ठीक है, ये इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम, और ये पर्पल डॉट जो दिखाई दे रहा है ये था फाइनल स्टेट। ठीक है, अब यहां पर क्या इंपॉर्टेंट है? यहां पर ये इंपॉर्टेंट है कि इस पीआई से अगर हमें इस पी फाइनल तक पहुंचना है या हमें इस इनिशियल वॉल्यूम से इस फाइनल वॉल्यूम तक पहुंचना है, तो एक हमारा रिवर्सिबल पाथ हो सकता है और एक इरिवर्सिबल। तो हम दोनों इस मतलब अगर हम इस स्टेट से स्टार्ट करें और हमें यहां तक पहुंचना है, ठीक है, तो हम रिवर्सिबली भी पहुंच सकते हैं और इरिवर्सिबली भी पहुंच सकते हैं। ओके, मतलब आप ये समझो कि आपको जैसे दिल्ली से कन्याकुमारी तक जाना है तो आप बाय ट्रेन भी जा सकते हो और बाय एयर भी जा सकते हो, दोनों है। लेकिन बाय ट्रेन और बाय एयर जाने में क्या डिफरेंस है कि आपका इनिशियल डेस्टिनेशन, फाइनल डेस्टिनेशन तो सेम होगा, लेकिन आपका टाइम और आपका फेयर, मनी अलग अलग लगेगा, मतलब हीट एंड वर्क अलग अलग होगा, है ना। लेकिन एडियाबैटिक पाथ थोड़ा सा डिफरेंट है। एडियाबैटिक पाथ क्या कहता है? टू स्टेट्स आर ऑलवेज कनेक्टेड बाय अ यूनिक एडियाबैटिक पाथ। इस लाइन का मतलब सीधा सीधा सा ये है कि देखो, अगर ये कोई स्टेट ए है, ठीक है, और यहां से अगर मैं रिवर्सिबल पाथ को फॉलो करते हुए चलते हैं, ठीक है, अगर हम रिवर्सिबली चलते हैं, ये हमारा कौन सा पाथ हो गया? रिवर्सिबल। तो लेट हम पहुंचते हैं यहां कहां पर? बी पर, ठीक है, और इसी ए से अगर हम इरिवर्सिबली स्टार्ट करते हैं, इरिवर्सिबल पाथ को फॉलो करते हैं, तो हम बी तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। हम एक नई ही स्टेट पे पहुंचेंगे, दैट विल बी सी। मींस ए एंड बी are connected by a unique reversible path, while A and C are connected by a unique irreversible path. Okay, means A और C कभी भी रिवर्सिबल पाथ के थ्रू कनेक्ट नहीं हो सकती। तो अगर हम सोचें कि A to C हम इरिवर्सिबली जा रहे हैं, तो हम रिवर्सिबली भी चले जाएं, तो यहां पर रिवर्सिबल पाथ पॉसिबल नहीं है। और हम ये सोच रहे हैं कि A to B हम रिवर्सिबली जा रहे हैं और हम यहाँ इरिवर्सिबली भी पहुंच जाए, तो यहाँ इरिवर्सिबल पहुंचना पॉसिबल नहीं है। सो दैट इज व्हाई वी से कि इन एडियाबैटिक प्रोसेस टू स्टेट्स आर ऑलवेज कनेक्टेड बाय अ यूनिक एडियाबैटिक पाथ। अब इस बात को हम प्रूव कैसे करेंगे? तो देखो, हमको पता है इन एडियाबैटिक प्रोसेस, जरा अपन पिछली मेमोरीज में चलते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस जो है, इसमें डी क्यू क्या होता है? 0 होता है, राइट? फटाफट कर लेते हैं, डी क्यू इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ अगर हम चलें तो फ्लॉट हमको क्या कहता है? फ्लॉट कहता है डेल यू इक्वल्स टू डी क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। और एडियाबैटिक पाथ में अगर हम आए तो ये वाली टर्म 0 हो गई,
है ना, क्योंकि DQ 0 है। सो फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आएगा। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या हो जाएगा, del U इक्वल्स टू वर्क डन। अब क्या कॉन्फ्लिक्ट आया, ये है स्टेट पैरामीटर, मींस सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करता है, और ये क्या कह रहा है, पाथ पैरामीटर। ये किस पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखो अगर हम रिवर्सिबल पाथ की बात कर रहे हैं तो देखो यू डेल्टा यू रिवर्सिबल इक्वल्स टू डेल्टा यू इरिवर्सिबल। ठीक है, क्योंकि स्टेट फंक्शन है, सिर्फ स्टेट पे करेगा। सपोज दैट अगर हम ये माने, एक सेकंड के लिए यहां पे मैं अलग बना देती हूं कि मैं ए एंड बी, ये दो स्टेट हैं, इनको मैं रिवर्सिबली भी कनेक्ट करती हूं, ये सपोज दैट रिवर्सिबल पाथ है, और इनको इरिवर्सिबली भी कनेक्ट करती हूँ। अभी अपन इसको रॉन्ग प्रूव कर देंगे, डोंट वरी। तो ये हमने कनेक्ट किया, दूसरा कलर लेते हैं, कुछ छन छनाता हुआ, चमचमाता हुआ, ये हमने ले लिया इरिवर्सिबल पाथ। ओके, अब जब हम रिवर्सिबल पाथ की तरफ जाएंगे तो यहां पर रिवर्सिबल वर्क डन होगा, और यहां पर कैसा होगा, इरिवर्सिबल वर्क डन होगा। ओके, अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो डेल्टा यू तो दोनों का इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि स्टेट फंक्शन है। लेकिन अगर हम देखें तो वर्क डन रिवर्सिबल नॉट इक्वल टू वर्क इरिवर्सिबल। ये तो बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आ गया। मींस हम क्या कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, मतलब फ्लॉट के अकॉर्डिंग हमने निकाला है, ठीक है, कि डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। अच्छा, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, केमिस्ट्री में वैसे अगर हम देखें तो हमको बहुत एक्सेप्शंस मिलते हैं, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स हमारा एक चैप्टर ऐसा है कि इसमें हमको एक्सेप्शंस नहीं मिलते। मींस जो रूल है वो रूल है, वो कहीं भी किसी भी केस में वायलेट नहीं होगा। तो अब ये क्या कह रहा है, क्योंकि DQ 0 है तो डेल्टा यू वर्क डन होना चाहिए। तो अगर फर्स्ट वाले रिलेशन में ये दोनों इक्वल हैं तो सेकंड वाले रिलेशन में भी इन दोनों को इक्वल होना चाहिए, और ऐसा होता नहीं है ना। तो इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि जब हम A to B रिवर्सिबली जा रहे हैं, है ना, तो हम A to B इरिवर्सिबली तो बिल्कुल पहुंच ही नहीं पाएंगे। अगर ए से हम रिवर्सिबली चलना स्टार्ट करेंगे तो हम बी पर पहुंचेंगे, और अगर हम इरिवर्सिबली चलना स्टार्ट करेंगे तो हम सी पर पहुंचेंगे, बी पर हम कभी नहीं पहुंच पाएंगे। मतलब इसका वही हुआ कि आपको दिल्ली से आपको जाना है अंडमान, ठीक है, आपको पोर्ट ब्लेयर जाना है। ओके, अब पोर्ट ब्लेयर अगर आप जाते हो तो अगर हम ये बोलें कि यहां पर दिल्ली से पोर्ट ब्लेयर एक यूनिक पाथवे से कनेक्टेड है ना, आप बाय ट्रेन नहीं जा सकते, आप बाय एयर वहां से जा सकते हो, है ना। तो यहां पर क्या हो गया, पाथवे अपना कैसा हो गया, यूनिक हो गया। मतलब आप वहां से इरिवर्सिबल, मतलब एक ही पाथ को फॉलो कर सकते हो। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि मैडम शिप से भी जा सकते हैं, बट मैंने दो ही पाथ लिए, ऐसे तो बहुत मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जनरली 3 है, ठीक है। तो मैं अभी ओशन वाला नहीं ले रही हूँ, वाटर एज ए, मतलब जो रिवर और वाटर बॉडीज को एज ए मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कंसिडर नहीं कर रही हूँ, एयर को ही कर रहे हैं और लैंड को ही कर रहे हैं। ओके, क्लियर। तो यहाँ पर हमको ये बात क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। एक मिनट, हाँ, फोन डिस्टर्ब कर रहा था, बंद कर दिया, ठीक। तो अगर हमको दिल्ली और पोर्ट ब्लेयर के बीच में कनेक्टिविटी देखें तो वो एडियाबैटिक पाथ है, रिवर मतलब एक यूनिक पाथ से कनेक्टेड है, वहां आप दूसरे पाथ से नहीं जा सकते। इज दैट क्लियर। तो ये आपको याद रखना है एडियाबैटिक में, है ना। अब देखो इस लाइन का फिर क्या मतलब होगा, ये इतनी कहानी क्यों सुनाई, इतनी कहानी इसलिए सुनाई कि जब अगर हम स्टेट पैरामीटर्स देखें यहां पर, तो स्टेट पैरामीटर भी अगर स्टेट ही अलग हो गई तो डेफिनेट सी बात है पैरामीटर्स भी अलग अलग हो जाएंगे, है ना। तो स्टेट पैरामीटर जो हम रिवर्सिबली अचीव करेंगे वो हम इरिवर्सिबली अचीव नहीं कर सकते, एंड वाइस वर्सा। और जो हम इरिवर्सिबली अचीव करेंगे वो रिवर्सिबली अचीव नहीं कर सकते। ओके, चलो
तो ये तो हमारे एडियाबैटिक का एक बेसिक कंसेप्ट हो गया। अब जो मैंने अभी आपको बताया स्टेट पैरामीटर, या तो वो रिवर्सिबली कनेक्ट होंगे एक दूसरे से या इरिवर्सिबली कनेक्ट होंगे, मतलब उनके बीच में एक यूनिक रिलेशन आएगा। तो अब रिलेशन कैसे आएगा, तो स्टेट पैरामीटर को रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए उनके बीच में हम रिलेशन अलग तरीके से डराइव करते हैं और इरिवर्सिबल के केस में हम अलग तरीके से डराइव करते हैं। ओके, तो सबसे पहले रिवर्सिबल प्रोसेस का देख लेते हैं। देखो dq इक्वल्स टू 0 होता है, डेल यू इज इक्वल टू dq प्लस dw होता है, और d तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, du इक्वल्स टू डेल या du लगा दूं, बात अब एक ही बराबर है, दैट इज वर्क डन। अच्छा, सिंस हमको पता है, ये हम दोनों जगह यूज करेंगे, ये मतलब स्टार्टिंग है जो हम हर जगह लगाएंगे, स्टार्टर है एक तरह से। देखो डी यू या डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है, एन सी वी डी टी, यूनिवर्सल ट्रूथ है। और वर्क डन इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। ठीक है, रिवर्सिबल है तो डीवी कर लेंगे और इरिवर्सिबल है तो डेल्टा वी कर लेंगे। ये दोनों रिलेशन हम यहां पर क्या करेंगे, यूज करेंगे। ओके, तो देखो अब यहां पर हमारा क्या हो गया, तो डी की जगह हम देयरफॉर अब हमारा रिलेशन क्या आ गया बेसिकली, देखो रिवर्सिबल पाथ है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। हाँ, ये चीज और मैं बता दूं, ये भी पता होना चाहिए, शायद आप लोग भूल गए हो, बहुत पहले सदियों पहले मैंने आपको बताया था, ये नोट आपको ध्यान रखना है। रिवर्सिबल प्रोसेस में अगर हम ये बोले कि चेंज इन प्रेशर डीपी इज नियरली इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है, तो उस केस में पी एक्सटर्नल इज नियरली इक्वल्स टू क्या होता है, पी गैस होता है। ठीक है, और जो भी हमारा चेंज है dt है या dv है, दैट इज वेरी स्मॉल, dt एंड dv आर वेरी स्मॉल। ठीक है, और जहां स्मॉल चेंज है वो एक एक पाइल उठाने वाला केस, तो वहां हमको क्या करना पड़ेगा, डेफिनेटली इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, है ना। तो देखते हैं, देखो सिंपल सी बात, अब हम लिख लेते हैं du की जगह क्या लिख लें, एनसीवी डेल्टी, तो ये हमने लिख लिया एनसीवी dt, इस इक्वेशन को हम लेके चल रहे हैं, दैट इज इक्वल्स टू, वी विल राइट हियर माइनस पी एक्सटर्नल की जगह क्या लिख लें, पी गैस dv। ओके, आइडियल गैस इक्वेशन लगा देते हैं, प्रेशर ऑफ गैस इक्वल्स टू क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू nRT by V। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं और रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। तो यहां क्या हो जाएगा, NCV dt इक्वल्स टू माइनस nRT by V dV। ओके, इंटीग्रेट कर देते हैं, यहां पर स्मॉल चेंज है, यहां पर लिमिट हमारी टी इनिशियल से टी फाइनल या T1 से T2, यहां पे इंटीग्रेशन की लिमिट होगी V1 से V2 की तरफ। ओके, और इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके अगर हम लिखें तो देखो ये लिमिट क्या है, T1 से T2, दैट इज NN कैंसिल हो गया, CV dt बाय T इक्वल्स टू, इसको मैं पॉजिटिव कर लेती हूँ, चलो अभी नहीं कर रही, n कैंसिल हो गया तो माइनस इट इज v1 टू v2 अपॉन क्या हो जाएगा, r dv बाय v। ओके, बड़ा सिंपल सा इंटीग्रेशन है, ऐसा कोई टफ टास्क भी नहीं है, इसको हम कर लेते हैं। ठीक, तो इसका इंटीग्रेशन किया तो इट कम्स, cv तो कांस्टेंट है, cv ln T2 बाय T1, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू माइनस R बाहर आ गया ln V2 बाय V1। ओके, और थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, दैट इज CV ln T2 बाय T1 इज इक्वल टू R ln V1 बाय V2। ओके, ये रिलेशन हमने क्या कर लिया, निकाल लिया। अब इसकी हम कर देते हैं गिफ्ट रैपिंग।
गिफ्ट रैपिंग बहुत जरूरी है। ठीक, देखो अब यहां पर आगे बढ़ने से पहले ये वाली जो लाइन है इसको मैं बॉक्स में कर देती हूँ। यहाँ पर ये हम इसको डिस्कस करेंगे, है ना, अपन डेरिवेशन आगे कंटिन्यू रखते हैं, इसको अभी हम क्या करते हैं बॉक्स में कर देते हैं। ठीक, क्योंकि जो हम रिलेशन निकालें सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए निकालेंगे। ओके, तो अब हमको क्या चाहिए, सीपी एंड सीवी में रिलेशन चाहिए। अब सोच रहे हो कि वो तो हम बहुत पहले निकाल चुके, वो यहाँ पे क्यों निकल रहे हैं, निकालने की जरूरत पड़ेगी। देखो, बिकॉज वी नो सीपी माइनस सीवी इक्वल, ओहो सी आर लिख दिया, इतनी जल्दी हो रही है कि वी ही खा गए हम तो। सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर, ठीक है। एंड एक रिलेशन और है, सीपी बाय सीवी इक्वल्स टू गामा, ये भी रिलेशन हमको पता है ना। तो हम सीपी की जगह क्या लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट सीपी इक्वल्स टू गामा सीवी। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये रिलेशन बड़े काम में आएंगे हमको, गामा सीवी, है ना। अब एक काम करते हैं, ये जो हमारी इक्वेशन 1 है, ठीक है, और ये जो हमारी इक्वेशन 2 है, ठीक, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारी सेकंड इक्वेशन, इन दोनों को हम यूज करते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड से हम वैल्यू पुट कर देते हैं, मतलब सेकंड से हम फर्स्ट में वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या आता है हमको, दैट इज इक्वल्स टू गामा सीवी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर, और यहां पर क्या हो जाएगा, सीवी इंटू गामा माइनस 1 इक्वल्स टू आर, और क्या आ जाएगा, यहीं पे कर दूं साइड में, थोड़ा सा इसको साइड में ले जाते हैं, अपने को कोई टेंशन थोड़ी है, यहाँ पे ले जाते हैं, है ना, देख लेते हैं, ज्यादा साइड में नहीं जाना पड़े। और फाइनली हमारा इससे क्या रिलेशन आया, इससे आया सीवी इक्वल्स टू आर अपॉन गामा माइनस 1। तो एक रिलेशन तो हमारा ये आ गया, बहुत काम का है, ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा काम का है, सीवी इज इक्वल टू आर अपॉन गामा माइनस 1, एक ये रिलेशन हो गया। ठीक, ये रिलेशन नंबर 1 हमने निकाला, ठीक है। अब एक और रिलेशन हम निकाल लेते हैं, वो भी हमारे बड़े काम का है, अभी नहीं यूज होगा लेकिन यूज तो होना है, तो कर ही लेते हैं, क्यों टाइम बर्बाद करें। तो देखो, पीवी रेस टू पावर गामा अभी अपन करते हैं, लेकिन अब पहले अपन आगे का ये डेरिवेशन कंप्लीट कर ले फिर करते हैं। अब जैसे ये हमारी इक्वेशन, एक मिनट रुको, नहीं इसको 1 नाम नहीं देते, ये हमारी हो गई इक्वेशन बेसिकली 2, इस नंबर के ले लेते हैं, और ये हो गई हमारी इक्वेशन 1, एक मैंने रोमन में लिखा था और एक हमने इंग्लिश वाला लिखा है 1 and 2। अब हम क्या करते हैं, यूजिंग इक्वेशन 1 and 2 कर लेते हैं, ठीक है। सो यूजिंग इक्वेशन 1 and 2, रोमन वाला नहीं लिखा है ना। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो सीवी की जगह मैं क्या कर दूं, आर अपॉन गामा माइनस 1, और ये क्या हो गया, लॉग T2 बाय, ज्यादा लंबी लाइन खींच गई, T2 बाय T1 इक्वल्स टू आर अपॉन आर इंटू लॉग V1 बाय V2। ओके, आर कैंसिल, सबसे टफ काम, ठीक है ना। अब क्या करें, गामा माइनस 1 उधर ले जाते हैं, तो इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखें, तो दैट इज log T2 by T1 equals to, we can write gamma minus 1 log V1 by V2, और पावर लगा देते हैं इसको, है ना। तो फाइनल क्या रिलेशन आया, दैट इज T2 by T1 equals to V1 by V2 raised to power गामा माइनस 1। ओके, क्लियर। और गामा माइनस 1 की जगह आप आर बाई सीवी भी लिख सकते हो, है ना।
तो जैसा आपको CP/CV गिवन हो तो आप वो रिलेशन निकाल सकते हो, और वैसे जनरली गामा ही गिवन होता है ना। तो ये हमारे पैरामीटर में रिलेशन आ गया, मींस ये किसके बीच में रिलेशन आ गया, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के बीच में आ गया। और इसको रीअरेंज करके लिखें, करना ही पड़ेगा, है ना। तो अगर हम इसको रीअरेंज करें बेसिकली, सो वी कैन राइट ऑन मैं लिख देती हूँ। अब यहां पर हमने क्या निकाला, रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। क्या रिलेशन आया, दैट इज T2V2 रेज टू पावर गामा -1 इक्वल्स टू T1V1 रेज टू पावर गामा -1। अब जब ये इक्वल आया तो हम यहां पर फाइनली क्या लिख सकते हैं, और वी कैन राइट TV रेज टू पावर गामा -1 इक्वल्स टू K। ठीक है, ये हमारा रिलेशन आ गया टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के बीच में। ओके, जब हम कौन सा पाथ अडॉप्ट कर रहे हैं, रिवर्सिबल। क्यों, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन किया है। यहां पर हमने डीपी क्या माना है, 0 माना है। चेंज क्या है, बहुत 0 है, मतलब डीपी हमने ऑलमोस्ट 0 माना है, ठीक है। डीवी और डीटी बहुत स्मॉल चेंज है, तो हमने उसको इंटीग्रेट करके निकाला। तो ये हमारा रिलेशन आ गया किसमें, किसके बीच में, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के बीच में। अब हम निकालते हैं रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। ओके, नाउ रिलेशन इसी से निकाल लेंगे हम, बिटवीन P एंड V, इन दोनों से निकाल लेते हैं। ओके, तो कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, वैसे अगर आपने फिजिक्स में पढ़ लिया होगा तो आपने पहले निकाल लिया होगा। अब क्योंकि आइडियल गैस है ना, तो हम यहां पर PV इज इक्वल टू nRT यूज कर रहे हैं, है ना। तो हम T की जगह क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमको T उड़ाना है ना, इसमें से प्रेशर लाना है, तो इस T की जगह हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज PV/nR, राइट। और ये जो हमारी इक्वेशन है, इस रिलेशन में हम ये पुट कर देंगे। तो देखो, सिंस हमने क्या निकाला था, T2V2 रेज टू पावर गामा -1 इक्वल्स टू T1V1 रेज टू पावर गामा -1। T1 की जगह, T2 की जगह हम क्या कर रहे हैं, P2V2 NR अपॉन NR कर दें। सो वी कैन राइट हियर, T2 की जगह क्या लिख देंगे अपन, इस ऊपर वाले रिलेशन से P2V2 बाय NR, ये T2 की जगह पुट कर दिया, और ये क्या हो गया, V2 रेज टू पावर गामा -1 इज इक्वल टू T1 की जगह क्या पुट कर देंगे, P1V1 बाय NR, and that is equals to V1 raised to power gamma -1। ओके, सबसे टफ काम सबसे पहले, भैया NR कैंसिल कर दो, हमें मत उलझाओ, है ना, हम सीधे साधे हैं, सीधा सीधा करो। और इसको थोड़ा सा अपन रीअरेंज करके लिखें, जो पावर है, देखो P2 तो है ही, V2 तो है ही, और V2 रेज टू पावर गामा -1 को कैन आई राइट गामा अपॉन V2, ठीक है। ये इसको मैंने क्या लिया, V2 रेज टू पावर गामा -1 को अपन V2 रेज टू पावर गामा अपॉन V2 लिखते हैं ना, ऊपर लेके जाएंगे, या V2 रेज टू पावर -1 लिख दूं, ऐसा भी चलेगा, है ना। तो समझ में आ रहा है ना, ऐसे भी लिख दूं तो आई थिंक आ रहा होगा, इतना तो अपन समझ ही चुके हैं। और P1 और V1 वैसे ही रहने देते हैं, और यहाँ V1 रेज टू पावर गामा -1 की जगह V1 रेज टू पावर गामा अपॉन V1। हाँ भाई बच्चों, कुछ दिखा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, फाइनली क्या रिलेशन आया, फाइनली रिलेशन आया P2V2 रेज टू पावर गामा इक्वल्स टू P1V1 रेज टू पावर गामा। ओके, और हम यहां पर क्या बोल सकते हैं, और हम ये बोल सकते हैं, क्योंकि इक्वल है, सो PV रेज टू पावर गामा इक्वल्स टू K। ये किसके बीच में रिलेशन आ गया, ये रिलेशन आ गया किसके बीच में, प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में। तो हमने टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के बीच में रिलेशन निकाला, ठीक है। मतलब अगर हमको एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस में, वी आर डिस्कसिंग रिवर्सिबल प्रोसेस, है ना, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में अगर हमको
T1 T2 गिवन है और V1 गिवन है और V2 निकालना है, तो वी नीड रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, तो हम ये वाला रिलेशन यूज करेंगे, ये ऑरेंज बॉक्स में ये वाला है, ठीक है। और अगर हमको P1 P2 गिवन है और P1 P2 गिवन है और V1 गिवन है, फिर V2 निकालना है, तो मतलब प्रेशर से वॉल्यूम निकालना है, तो हम ये रिलेशन यूज करेंगे। ओके, अब हम लास्ट एक और रिलेशन ले लेते हैं टेम्परेचर एंड प्रेशर में। ओके, बस एक वही बचा है, फिर तो हमारे सारे रिलेशन क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। तो अब हम निकालते हैं रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, वो ऊपर बॉक्स छोड़ के आए ना, वो भी अपने को करना है। रिलेशन बिटवीन टी एंड पी निकालेंगे इसी रिलेशन से, ये जो हम स्टार्टिंग में ये लेकर आए ना, निकालना हमें सब इसी से ही है। ओके, हाँ, बस आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे, वो क्या है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ओके, अब देखो जो हमारा रिलेशन था उसको लिख लेते हैं, वो ज्यादा जरूरी है। रिलेशन क्या था, दैट इज इक्वल्स टू, इस कलर से लिखते हैं, है ना। तो दैट इज इक्वल्स टू क्या था, T2 by T1। सोच रहे होगे ऊपर क्यों लेके जा रहे हैं, आपको दिखाने के लिए। T2 by T1 इक्वल्स टू V1 by V2 रेस टू पावर गामा माइनस। ओके, क्लियर, ये रिलेशन है। अब हम क्या करते हैं, देखो हमको टेम्परेचर और प्रेशर में चाहिए, मतलब हमें वॉल्यूम की जगह क्या रखना है, प्रेशर रखना है। तो अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन V की जगह हम क्या लिख सकते हैं, nRT/P, है ना। ये वैल्यू हम यहां पुट कर दें, कर ही देंगे, क्या दिक्कत है। तो देखो T2, और मैं एक काम करती हूँ, इसको ऐसे लिख देती हूँ, T2V2 रेस टू पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू T1V1 रेस टू पावर गामा माइनस 1, ठीक है। और वॉल्यूम की वैल्यू पुट करें तो T2 तो यही है, V2 की जगह क्या लिख दें, nRT2 अपॉन P2 रेस टू पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू, ये आ गया T1 nRT1 अपॉन P1 रेस टू पावर गामा माइनस 1। NR क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। ये NR रेस टू पावर गामा माइनस 1 ये सब कैंसिल हो गया। इसको रीअरेंज करके लिखें, तो इसको रीअरेंज करके कैसे लिखेंगे, ये T2 है, T2 रेस टू पावर गामा माइनस 1 की जगह क्या लिखे, T2 रेस टू पावर गामा अपॉन T2, और यहां पर अपन क्या लिखते हैं सीधा, P2 रेस टू पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू, ये T1 है और ये T1 की जगह मैं क्या लिखूं, T1 रेस टू पावर गामा अपॉन T1, और इसकी जगह लिखते हैं P1 रेस टू पावर गामा माइनस 1। ठीक है, समझ में ही आ रहा होगा क्या कैंसिल हो रहा है, जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दो, सीधा सा काम तमाम करो उसका। ओके, तो ये देखो ये कैंसिल, ये कैंसिल, रीअरेंज करके क्या निकला, रीअरेंज करके क्या निकला हमारा, दैट इज T2 अपॉन T1, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, अब आपको इतना आ गया होगा समझ में, इधर ले आए, रेस टू पावर गामा इक्वल्स टू दैट इज P2 अपॉन P1 रेस टू पावर गामा माइनस 1। ओके, ये रिलेशन आ गया। और अगर आप इसको और भी सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप कैसे लिख सकते हो, यू कैन राइट T2 अपॉन T1 रेस टू पावर गामा अपॉन गामा माइनस 1 इज इक्वल टू P2 बाय P1। अब क्वेश्चन आता है कि गामा अपॉन गामा माइनस 1 की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये आप निकाल भी सकते हो, गामा अपॉन गामा माइनस 1 इक्वल्स टू होता है CP बाई R, ठीक है। अब सोच रहे हो ये कहां से निकाला, ये जो दो रिलेशन बताए इन्हीं से ही निकाला है, ठीक है, इन्हीं से ही निकाला है, ठीक है। यहां पर आप क्या कर दो, CV की जगह R अपॉन क्या CV की जगह आप CP बाय गामा रख दो, ठीक है। तो अपने आप आ जाएगा CP, इस
रिलेशन में देखो सीवी अपॉन क्या लिखा था अपन ने, देखो सीपी इज इक्वल टू गामा सीवी था और सीवी इज इक्वल टू आर अपॉन गामा माइनस 1। मतलब ये इक्वेशन रोमन में जो 2 लिखा है और जो इंग्लिश में 2 लिखा है ना, उस रिलेशन से हमने ये रिलेशन निकाल लिया है। ओके, तो इसको मैं नहीं करके बता रही हूँ, ये आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। देखो आप करके भी देख लो। यहां पर फिर से बता रही हूं, आप इस सीवी की जगह पुट करो सीपी बाय गामा, सीपी बाय गामा पुट करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हाँ सीपी बाय गामा पुट करोगे, देन यू विल गेट द वैल्यू सीपी बाय आर इक्वल्स टू गामा, गामा अपॉन गामा माइनस 1। ओके, तो हमारा जो रिलेशन आया फाइनली वो क्या रिलेशन आया, T2 बाय T1। आप गामा अपॉन गामा माइनस 1 वाला रिलेशन भी यूज कर सकते हो, और सीपी बाय आर इक्वल्स टू रेस टू पावर सीपी बाय आर इक्वल्स टू P2 बाय P1। ये हमारा रिलेशन किसके बीच में आ गया, ये रिलेशन आ गया हमारा टेम्परेचर एंड प्रेशर के बीच में। ओके, सो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमने वॉल्यूम टेम्परेचर का रिलेशन निकाला, हमने प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन निकाला, ओके है ना, और हमने किसका रिलेशन निकाला, हमने रिलेशन निकाला टेम्परेचर एंड प्रेशर का। ओके, अब हम उस डब्बे की तरफ चलते हैं। डब्बे में क्या लिखा है कि ये जितने भी हमने रिलेशन निकाले हैं, ये क्वांटिटी पीवी रेस टू पावर गामा और टीवी रेस टू पावर गामा माइनस 1 इज कांस्टेंट ओनली फॉर क्वासी स्टैटिक और रिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल के लिए ये रिलेशन एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन से निकाला है ना। इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए दीज इक्वेशंस आर नॉट एप्लीकेबल। ओके, तो ये है आपका खतरा, जिसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि ये जो भी रिलेशन हमने निकाले हैं यहाँ पर, ये 3 रिलेशन, टेम्परेचर प्रेशर का रिलेशन, टेम्परेचर वॉल्यूम का रिलेशन एंड प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन, ये रिलेशन इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। क्लियर, आया समझ में? इसलिए नहीं होंगे क्योंकि यूनिक पाथ है ना, हम जिस रिवर्सिबली जिस पाथ से जा रहे हैं तो एक हम अलग ही स्टेट में पहुंच रहे हैं, इरिवर्सिबल जाएंगे तो एक अलग ही स्टेट में पहुंचेंगे। ओके, तो ये आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन आता है भाई इरिवर्सिबल के लिए कैसे करें। आइसोथर्मल के लिए तो हम सीधा सीधा सा पढ़ के आए थे, पीवी इज इक्वल टू के या P1V1 इज इक्वल टू P2V2, चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो। क्यों, क्योंकि वहां पर 2 स्टेट दोनों पाथ से कनेक्टेड होती थी, यहां 2 स्टेट एक यूनिक पाथ से कनेक्टेड है। ओके, अब एडियाबैटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस में कैसे करें कैलकुलेशन, कोई टेंशन की बात नहीं है, यूनिवर्सल ट्रूथ लेके चलते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ हमारा क्या है, डेल यू इक्वल्स टू वर्क डन। ठीक है, क्योंकि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो देखो डेल यू इक्वल्स टू, तो हमारा सीधा सीधा एनसीवी डेल टी होगा, एंड वर्क इक्वल्स टू होगा माइनस पी एक्सटर्नल, गैस नहीं रखेंगे, दैट इज डेल्टा वी। ओके, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, हमारा रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो यहां हम एनसीवी डेल्टी पुट कर दें तो अब ठीक है, सॉरी मैंने सी वी अकेला सी लिख दिया, वी नहीं लिखा, कोई बात नहीं, मैं दोबारा से लिख देती हूँ, दैट इज एनसीवी डेल्टी। ओके, इससे हम क्या करेंगे, रिलेशन निकालेंगे सीधा सीधा। तो देखो यहां पर तो ये ड्यूरिंग न्यूमेरिकली बड़े अच्छे से समझ में आता है। देखो एन सीवी, सीवी की जगह आप आर अपॉन गामा माइनस 1 भी रख सकते हो, आर अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है, और ये क्या हो गया, T2 माइनस T1 इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल, क्योंकि इरिवर्सिबल वर्क डन हमेशा एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट होता है, और दैट इज V2 माइनस V1। बस ये किसके बीच में रिलेशन आ गया, टेम्परेचर एंड प्रेशर के बीच में, T एंड T के बीच में रिलेशन। ओके, क्लियर। अब सोच रहे होगे कि टेम्परेचर, सॉरी टेम्परेचर एंड प्रेशर नहीं, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के बीच में, सॉरी सॉरी सॉरी, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के बीच में रिलेशन। ओके, अब इसी से अगर हमको प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में निकालना हो तो वो भी बहुत आसान है। आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे, टी की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं,
जो PV इज इक्वल टू NRT से हम क्या पुट कर सकते हैं, वी कैन पुट PV बाई NR। तो ये क्या हो जाएगा, NR अपॉन गामा माइनस 1। T2 की जगह मैं क्या पुट कर दूं, वी कैन पुट P2 V2 अपॉन NR माइनस P1 V1 अपॉन NR, ठीक है, और दैट इज इक्वल्स टू P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। ठीक है, कुछ कैंसिल होता दिख रहा है, आप खुद कैंसिल कर देना, ये NR कैंसिल हो गया, ये किसके बीच में रिलेशन आ गया, ये रिलेशन आ गया आपका प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में। ओके, इसी तरह से आप टेम्परेचर एंड प्रेशर के बीच में भी रिलेशन निकाल सकते हो। कैसे, V की जगह पुट कर दो, तो देखो NR अपॉन गामा माइनस 1, यहां हम क्या रखते हैं, T2 माइनस T1 ही रहने देते हैं, और दैट इज P एक्सटर्नल। V2 की जगह हम क्या पुट कर दें, दैट इज NR T2 अपॉन P2 माइनस NR T1 अपॉन P1। NR कैंसिल हो गया, ठीक है, बड़ा इजी सी चीज है ना। तो ये देखो, ये NR कैंसिल हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे फाइनली अगर हम देखें तो क्या रिलेशन आ गया, टेम्परेचर एंड प्रेशर के बीच में 2 ही पैरामीटर बचे, वॉल्यूम गायब हो गया, और एक्सटर्नल प्रेशर तो हमको चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ हमारा क्या आ गया, अगर हम देखें तो 1 अपॉन गामा माइनस 1 इक्वल्स इनटू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस P एक्सटर्नल T2 अपॉन P2 माइनस T1 अपॉन T1। ओके, तो इन दिस वे आप पैरामीटर का कैलकुलेशन करेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, है ना। यहां इरिवर्सिबल प्रोसेस में हमने वो तीनों रिलेशन जो हमने पहले निकाले थे वो वाले यूज नहीं किए हैं, ये आपको याद रखना है। ओके, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। ये वो नोट है छोटा सा जिसे हम कई बार पढ़ चुके हैं कि फ्री एक्सपेंशन या वर्क डन अगेंस्ट वैक्यूम में P एक्सटर्नल क्या होता है, 0 होता है, तो वर्क डन 0 होगा, और अगर एडियाबैटिक है तो DU भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि D की तो 0 है ना। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में अगर हम ये बोलेंगे वर्क डन, तो आइसोथर्मल में भी 0 होता ही है ना, फ्री एक्सपेंशन, और ये फ्री एक्सपेंशन कैसा है, एडियाबैटिक। तो यहां वर्क 0, DQ 0, डेल U 0, सब कुछ 0, DT भी 0, डेल U भी 0, ठीक है, DQ 0, वर्क भी 0, सब कुछ 0, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा। ओके, क्लियर। अब बारी आती है वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। देखो, एडियाबैटिक प्रोसेस हमको पता है 2 पाथ हैं, एक रिवर्सिबल है और एक कैसा है, इरिवर्सिबल है। क्लियर। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है जो हमको पता होना चाहिए, कि वो भले ही चाहे इरिवर्सिबल हो या रिवर्सिबल हो, हमको पता है डेल यू इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क डन। ये एडियाबैटिक रिवर्सिबल एज वेल एज एडियाबैटिक इरिवर्सिबल, दोनों में यही होता है, राइट। एडियाबैटिक एक ही फॉर्मूला होता है ना, रिवर्सिबल एज वेल एज एंड इरिवर्सिबल, दोनों में यही रिलेशन होता है। और जो हमने स्टेट पैरामीटर निकाले बस यही निकाले, इरिवर्सिबल प्रोसेस में बस हमने इंटीग्रेट नहीं किया, है ना। अब फाइनली जो हमारा वर्क डन आएगा, जो हमारा वर्क डन आएगा वो आएगा, वर्क डन इक्वल्स टू हमारा आएगा NR अपॉन गामा माइनस 1 T2 माइनस T1, ठीक है। या तो ये बोल लो, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो, दोनों में एक ही फॉर्मूला आएगा, P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा माइनस 1, ठीक है। हाउएवर
हम डेराइव दोनों को अलग अलग तरीके से करेंगे। रिवर्सिबल में हम बाकायदा इंटीग्रेट करके डेराइव करेंगे और इरिवर्सिबल में हम इंटीग्रेशन के थ्रू डेराइव नहीं करेंगे, है ना। लेकिन ये वर्क डन हमारा रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल, दोनों के लिए फॉर्मूला सेम आएगा। तो एक चीज अगर हम आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में डिफरेंशिएट करें तो बड़े मजे की चीज है। आइसोथर्मल में रिवर्सिबल वर्क डन का फॉर्मूला अलग होता है और इरिवर्सिबल वर्क डन का फॉर्मूला अलग होता है। रिवर्सिबल का क्या था, -2.303 nRT log V2 upon V1, ठीक है, मैंने 10 बेस लॉग में बता दिया। और इरिवर्सिबल का क्या था, -P एक्सटर्नल डेल V। तो फॉर्मूला ही अलग था, मतलब एक इंटीग्रेशन वाला था और एक उसी को इंटीग्रेट करके हमने वो निकाला था। यहां पर हम इंटीग्रेट करके निकालें चाहे ना निकालें, फॉर्मूला यही आएगा। तो हम अपना तरीका नहीं चेंज करते, रिवर्सिबल पाथ के लिए हम बाकायदा इंटीग्रेशन के थ्रू ही निकालेंगे। ओके, तो हम यहां पर देख लेते हैं रिवर्सिबल एडियाबैटिक पाथ में हमको वर्क डन कैसे डेराइव करना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। देखो, रिवर्सिबल के लिए हमने क्या रिलेशन निकाला था, देखो यहीं से स्टार्ट करेंगे, पीवी रेज टू पावर गामा इक्वल्स टू के, ठीक है। एंड जो हमारा यूनिवर्सल है वर्क इज इक्वल टू क्या होगा, रिवर्सिबल है, -P एक्सटर्नल डेल V, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस है, बार बार नहीं बताऊंगी। P एक्सटर्नल इक्वल्स टू क्या होगा, P गैस होगा। वैल्यू पुट कर देते हैं और आगे अपना काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वर्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -P ऑफ गैस dV, ठीक है। अब फ्रॉम दिस रिलेशन, ठीक है, P ऑफ गैस की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट K अपॉन V रेज टू पावर गामा। ओके, तो ये वैल्यू यहां पे पुट करें तो हम क्या लिख सकते हैं, वर्क इक्वल्स टू -K अपॉन V रेज टू पावर गामा dV, और इसको इंटीग्रेट करते हैं V1 से V2 की तरफ। ओके, K कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं, सो दैट इज इक्वल्स टू वर्क इज इक्वल टू -K बाहर आ गया और इट विल बी, इसको ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा सा बनाते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, V रेज टू पावर माइनस गामा dV, ठीक। अब कहीं हमने पढ़ा था, आप सब बच्चों ने पढ़ा है, हमको पता है x रेज टू पावर n dx दैट इज इक्वल्स टू क्या होता है, इसका अगर इंटीग्रेशन करें x रेज टू पावर n+1 अपॉन n-1। ओके, n की वैल्यू क्या हो गई, माइनस गामा हो गई। देखते हैं यहां पर आएगा क्या, आगे बढ़ जाते हैं इसी में, है ना। इसको बॉक्स में करते हुए, इसको बॉक्स में रखते हुए आगे बढ़ते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, वर्क इक्वल्स टू -K, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ लिमिट लगा दूंगी मैं, जो भी लिमिट लगी होगी, तो दैट विल बी इक्वल टू बेसिकली V रेज टू पावर माइनस गामा +1 अपॉन माइनस गामा +1, एंड लिमिट लगी यहाँ पर V1 से V2। ओके, क्लियर। और इसको सिंप्लीफाई करते हुए आगे बढ़ते हुए क्या लिख लेंगे, वर्क डन इक्वल्स टू, माइनस माइनस कॉमन निकाल लेती हूं मैं वहां से, है ना। देखो आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे -K है और माइनस गामा +1 में से माइनस माइनस कॉमन निकाल लेते, तो माइनस साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, K अपॉन गामा -1, माइनस कॉमन निकाल दिया, माइनस गामा +1 था, है ना, K अपॉन गामा -1, और ये क्या हो गया हमारा, V2 रेज टू पावर माइनस गामा +1 माइनस V1 रेज टू पावर माइनस गामा +1। ओके, क्लियर। अब देखो,
सिंपल सी बात है, यहां तक तो सब सही है। इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करके लिख लेते हैं। दैट इज वर्क इक्वल्स टू के अपॉन गामा माइनस 1, और आई कैन राइट हियर v2 रेज टू पावर माइनस गामा into v2 minus v1 raised to power minus gamma into v1। ओके, क्या बात है। इरिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए तो एक लाइन में हो जाएगा, नहीं होगा तो मैं उसको एक काम करती हूँ, इसको ना हाइड कर देते हैं। अभी अपन हेडिंग दोबारा डाल लेंगे नीचे, क्योंकि स्पेस हमको ज्यादा लग रहा है। भैया आप नीचे चलिए, आपको 2 मिनट बाद देखेंगे, तो इसको अभी हम कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं ना, कलर थिकनेस से हाइलाइटर लेते हैं ना, इस कलर का। ओके, ये लो, किसी को कुछ नहीं दिख रहा, जिसको भी दिख रहा हो कोई बात नहीं, ठीक है। चलो अब अपन लौट के अपने उस पर आ जाते हैं, चैन से काम करेंगे ना, ज्यादा आगे वागे नहीं भेजना पड़ेगा। ये आ गया। अब देखो जो हमने लिखा था, तो हम इस रिलेशन से के की वैल्यू अपन क्या पुट कर सकते हैं, इस रिलेशन से या इस रिलेशन से। तो सिंस के इक्वल्स टू क्या है, अगर हम बोले दैट इज पीवी रेस टू पावर गामा। अब हम क्या करते हैं, के को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वर्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन गामा माइनस 1 के v2 रेस टू पावर माइनस गामा v2 माइनस के v1 रेस टू पावर माइनस गामा v1। बहुत बहुत गामा आ रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं है। अब वैल्यू पुट करते हैं, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। तो वर्क इक्वल्स टू, W भी अच्छा सा नहीं बना, ये हम कहाँ आ गए भाई, ये कहाँ आ गए हम, नहीं नहीं कहीं नहीं आए, वहीं पर है। पेन वो पॉइंटर गलत जगह टच हो गया था। तो वर्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन गामा माइनस 1। अब के की जगह क्या रख दें, क्योंकि वो उसके साथ है v2 के, तो हम रखेंगे यहाँ पर p2 v2 रेस टू पावर गामा, और ये हो जाएगा v2 रेस टू पावर माइनस गामा। ओके, एंड दैट इज v2 माइनस, अब ये v1 के साथ जो k है, तो यहां लिखेंगे p1 v1 रेस टू पावर गामा, v1 रेस टू पावर माइनस गामा v1। ओके, समझ ही गए होगे, बहुत आसान है। क्या क्या कैंसिल हो रहा है भैया, निकलो निकलो निकलो। और फाइनली हमारा क्या रिलेशन आया, वर्क डन इक्वल्स टू क्या आ गया, ये आ गया P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन क्या आ गया, गामा माइनस 1। अब बोलोगे कि मैडम ने तो बोला था कि वो आएगा एनसीवी डेल्टी से, वो भी आएगा, चिंता मत करो। ओके, अब क्योंकि हमको पता है एक रिलेशन तो आ गया, मैंने ऊपर बताया था ना वक्त का ये वाला फॉर्मूला तो आ गया। अब एनआर गामा माइनस 1 अब यही करना है, कोई दिक्कत नहीं है। पी सिंस वी नो, हमको क्या पता है कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, तो हम P2 V2 की जगह क्या पुट कर देंगे, nRT2, सॉरी 1 अपॉन गामा माइनस 1 यहां लिखना भूल गई मैं, लिख दिया मैंने, माइनस nRT2 T1। ठीक है, nr कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या हो गया, वर्क इज इक्वल टू हो गया nr अपॉन गामा माइनस 1 T2 माइनस T1। आ गया ये फॉर्मूला। ठीक है, ये हमारा वर्क डन का दोनों फॉर्मूले विद मैंने इंटीग्रेट करके पूरा निकाल दिया। ठीक, अब जरा वर्क डन रिवर्सिबल भी देख ही लेते हैं, है ना, उसको भी क्यों छोड़ें, वो भी हमारे बड़े काम का है। फॉर्मूला यही आएगा, फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है। तो हेडिंग क्या थी, एडियाबैटिक इरिवर्सिबल, है ना, वही डालेंगे, एडियाबैटिक irreversible process।
ओके, अब इरिवर्सिबल के लिए इंटीग्रेट तो कर नहीं सकते, करेंगे भी नहीं, ठीक है, सीधा सीधा सा लगाएंगे, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क डन होता है, ठीक है, एंड डेल्टा यू इक्वल्स टू क्या होता है, एनसीवी डेल्टा टी होता है, राइट, एंड सीवी इक्वल्स टू क्या होता है, आर अपॉन गामा माइनस 1 होता है, ठीक है। तो बस अब ये सारी चीजें यहाँ पर पुट कर देते हैं, ज्यादा और कुछ नहीं करते, देयरफॉर, है ना, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वर्क इक्वल्स टू डेल्टा यू इक्वल्स टू एनसीवी, डेल्टा टी की जगह क्या लिखूं, T2 माइनस T1, और क्या लिखूं, एनसीवी की जगह वर्क इक्वल्स टू एन आर अपॉन गामा माइनस 1 T2 माइनस T1, ओके। अब एनआर अंदर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, वो भी क्यों छोड़ें, और क्या कर सकते हैं, एक रिलेशन तो आ गया, और वी कैन राइट हियर 1 अपॉन गामा माइनस 1, वी कैन राइट हियर nRT2, ठीक है, माइनस nRT1, ओके। और अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन nRT2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, P2V2, सो इट विल बी वर्क इक्वल्स टू P2V2 माइनस P1V1 अपॉन क्या आ गया, गामा माइनस 1, ओके। आप देख लीजिए, हमने डेरिवेशन अलग तरीके से किया, यहां पर तो हमने क्या डेरिवेशन किया, सिर्फ फॉर्मूला ही रखा, यहां हमने पूरा इंटीग्रेट करके डेराइव किया, तो भी फॉर्मूला वही आया, ओके। सो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है कि जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो वर्क डन का फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन पैरामीटर कैलकुलेशन करने का तरीका अलग अलग होता है, ओके। तो आज का जो ये लेक्चर है, अभी ये डेरिवेशन बेस्ड था, ये इतना ही था, इस लेक्चर को मैं ब्रेक कर रही हूँ, नेक्स्ट लेक्चर बड़ा छोटा सा आएगा जिसमें हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे ऑन द वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, एंड नॉट ओनली एडियाबैटिक प्रोसेस, उसमें हम आइसोथर्मल आइसोकोरिक भी देखेंगे, okay, so have a nice day and happy learning.